सो सेज आनंद, आज हम आ गए हैं सेज इंटरनेशनल स्कूल दानिशपुर में, जिसका आज 3rd बैच यहाँ से निकला है और हमने वो कर दिखाया है। हमारे बच्चों की जो कोशिश है वो कामयाब हो गई है एंड वी हैव द सिटी टॉपर विद अस विद 99.4% शौर्य वर्धमान शर्मा। तो आज हमारे साथ है द सेज ग्रुप के पावर हाउस, गाइडिंग लाइट एंड मोटिवेटर इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, और हमारे साथ हैं हमारे सिटी टॉपर शौर्य वर्धमान शर्मा। तो पहला सवाल, congratulations first. Thank you, ma'am. How does it feel to be the city topper? Ma'am, it feels incredibly good. बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबका सपना था तो वो पूरा हुआ, बहुत खुशी हो रही है। क्या आपने उम्मीद की थी 99.4%? नहीं मैम, उम्मीद तो नहीं की थी, इवन लास्ट तक भी नहीं सोचा था, लेकिन जब आया तो बहुत खुशी हुई। ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। आपको कैसा लगता है कि आपकी स्कूल का जो स्टूडेंट है वो सिटी टॉपर है? क्या है दीपा, सपने देखता हूँ मैं, सपनों को सजीव होते हुए देखने की कोशिश करता हूँ और अब सपने सच होने का समय आ गया है। मैं सोचता था मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट है वो पूरे धाक जमा दे, तो शौर्य को मैं बधाई दूंगा जिसने पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके दिखाया है। क्योंकि सेज ग्रुप का एक ही मकसद है, कुछ अलग तरह से देना, कुछ सबसे बेस्ट देना। क्योंकि सेज ग्रुप समय से पहले सोचता है, समय से पहले करता है और समय से पहले जीतता है, तभी तो सेज है, और सेज है तो मुमकिन है। वी डू इट। थैंक यू सो मच। शौर्य, अगला सवाल आपसे ये है कि टॉपर बोले तो सबको लगता है बड़ा ही पढ़ाकू सा बच्चा होगा, तो क्या आप अपना जो डेली रूटीन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे? जब 10th शुरू करी तो उतना सीरियस नहीं था, लेकिन बस ये था कि कंसिस्टेंट रहना है, 3-4 घंटे हर रोज़ पढ़ना है, तो उसी तरह से मैं शुरू करा। फिर जब मिड सेशन आया, जब हाफ ईयरली आए, तो थोड़ा लगा कि टाइम बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो जब एग्ज़ाम्स क्लोज आ रहे थे हाफ ईयरली, तो मैंने 4-5 घंटे से अपनी स्टडी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। फिर एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। फिर उसके बाद वो जो एक कंसिस्टेंसी बरकरार थी उसी को आगे बढ़ाया, और फिर जब बोर्ड्स पास आने लगे तो 8 से 9 घंटे की अपनी स्टडी ड्यूरेशन कर दी, और उसी की वजह से। ओके, थैंक यू। सर, सेज इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या अलग है जो बच्चों को सिटी टॉपर बनने में मदद करे? देखिए, स्कूल में अलग कुछ भी नहीं होता, एक सोच होती है। हम सेज ग्रुप की पूरी सोच है, क्योंकि जो करो बहुत समर्पित भाव से करो। पढ़ाना अपनी जगह है, उससे ज़्यादा हर स्टूडेंट को तैयार करना है पढ़ने के लिए। हर स्टूडेंट को मेंटली तैयार करना है, फिजिकली तैयार करना है कि कुछ कर दिखाए। अगर हमारे अंदर जोश पैदा हो जाता है तो वी डू एनीथिंग। बस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे सेंट्रल स्कूल का हर स्टूडेंट, सेज यूनिवर्सिटी का, सेज रियल्टी का, अपोलो सेज हॉस्पिटल का, जितने वर्टिकल है सेज ग्रुप के, हर पर्सन वहाँ पर, मेरे साथ करीब 40,000 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। यूनिवर्सिटी, दोनों इंदौर यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, पुराने SIT कॉलेज, सब। तो सभी स्टूडेंट को मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो करो दिल से करो। दिमाग तो देगा ही देगा, दिल का साथ तो देगी दिमाग, शरीर को साथ रखो और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर चलो। तो यहाँ पर्सन का पूर्ण विकास करने की सेज ग्रुप में कोशिश करते हैं। तो डिसिप्लिन एक मेन चीज है जो आप कहना चाहते नहीं, डिसिप्लिन विद द पैशन। हैं। ओके, डिसिप्लिन तो बहुत सारे लिए आते हैं, डंडे के बल पे डिसिप्लिन आ जाता है, परंतु वो मन नहीं बनता, मतलब दिल से काम नहीं होता उसमें। पिताजी डंडा लेके, हमें घर में हम 6 भाई बहन थे, पिताजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करते थे। तो जैसे ही पिताजी का स्कूटर रुकता था, हम बचपन में थे, सब किताब लेके पढ़ने बैठ जाते थे। तो मेरी एक सिस्टर थी, जैसे ही पिताजी अंदर घुसे, सब लेके पढ़ के बैठ गए। पिताजी ने आकर मेरी सिस्टर एक लगाया, पूरे किताब तो सीधी कर। तो डिसिप्लिन नहीं है, मतलब डिसिप्लिन का डर नहीं बैठाना है, अंदर भाव पैदा करना है कि यस वी कैन डू इट, और मुझे करना है और मुझे ही करना है। So we ignite passion in the sage. In the sage. Great. Thank you so much, sir. Surely, how has the school
like actually contributed towards your success? I'm स्कूल का तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा, क्योंकि 10th बोर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर बिना गाइडेंस के हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो समझ नहीं आता किसी को भी। लेकिन जब गाइडेंस हो ऊपर से, जब पेरेंट्स हो आपके साथ, जब टीचर्स हो आपके साथ, तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। तो बस वही था और इसलिए पाया। And what about your parents' contribution? Like जैसे सब ने कहा, बहुत डिसिप्लिन माहौल लेके आप घर पहुंचे। नहीं, उतना डिसिप्लिन तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हर रोज़ पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, जैसा सर ने बोला, और तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। जैसे आपको रिजल्ट पता चला, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले तो मम्मी पापा के पैर छुए वाह, और फिर वेरी गुड। मिठाई खाई और फिर फोन आने लगे तो थैंक यू बोला सबको। ओके, थैंक यू शौर्य। और सर, सेज ग्रुप में एक विजन है जिसको काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हाउ डू यू फील कि सेज का जो विजन है वो सेज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को एक ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट है उसको करता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैनिफेस्टेशन। एक वो सीक्रेट बुक भी आई थी, मेरे जो बाबा शिवानंद थे वो हमें यही तो सिखाया उन्होंने, हमें जो विद्या दी हमें, मैंने उनसे दीक्षा ली है कि हमें सोचना पड़ेगा हमें जाना कहाँ है, हमें सोचना पड़ेगा वो जाओगे तो कैसे जा पाओगे, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी तो आप पहुँच पाओगे, उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, मतलब विजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे सेज ग्रुप में जितने 4000 मेरे दोस्त हैं, साथी हैं जो काम करते हैं, उनका एक एक के अंदर विजन क्रिएट कराया, एक एक अंदर मैनिफेस्ट क्रिएट करना है कि सेज ग्रुप आपकी जवाबदारी है, यहाँ के जितने 40,000 स्टूडेंट हैं वो आपकी जवाबदारी है। जैसे शौर्य कह रहा है, उसके माता पिता डिसिप्लिन रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, ऐसे ही जो टीचर ना सपोर्ट में, उन सबको स्टूडेंट के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, हर स्टूडेंट के लिए पैशनेट होना पड़ेगा और छांटना पड़ेगा। सेज ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं हम उनको 3 कैटेगरी में छापते हैं। एक बेस्ट, शौर्य जैसे जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको और कैसे इंडिया लेवल पे लेके जाए, एक मीडियोकर जो ठीक ठाक, मेरे जैसे स्टूडेंट जो मस्ती करते रहते हैं, पढ़ते भी ये सब कुछ करते हैं, एक होते थोड़े वीक होते हैं, उनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है और थोड़ा सा मस्ती में ज़्यादा रहते हैं, उनको सपोर्ट अलग तरह से करना है। तो 3 स्टेज लेवल पर वर्क करते हैं। हर स्टूडेंट का स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या सोच है, उस पर वर्कआउट करके तभी आप स्टूडेंट पर वर्क कर सकते हो, जब तक उसको पहचान पाओगे। तो सेज ग्रुप का हर स्टूडेंट पर बहुत वर्क किया जाता है। Thank you so much, sir. Shaurya, which was the subject which was like very challenging for you? या कहीं कुछ परेशानी आई हो साल भर में? I felt science was a bit challenging, क्योंकि साइंस में एक तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसको तीनों को एक साथ मेंटेन करना, तीनों को एक साथ पढ़ना, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो उसमें टीचर्स का जो रोल था वो बहुत ज़रूरी था, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, समझाया। कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे फिज़िक्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो आसानी से समझ नहीं आती हैं, तो उसको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, उसी की वजह से पाया। सर, एक्चुअली मेरे सवाल का आपने थोड़ा तो जवाब दे ही दिया है। तो हर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता, तो हम क्या फोकस कर रहे हैं जो बाकी 2 लेवल के डेवलपमेंट में, और उनको हम करियर में कैसे मदद करते हैं? देखो, मैं तो बोलता ही नहीं कि पढ़ाई बहुत करनी चाहिए। बिल्कुल सर। पढ़ाई तो गूगल बाबा से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। उसको कैसे डीकोड करना, दैट इज अ थिंग। वो आपको IQ डेवलप करना पड़ेगा, वो शार्पनेस पैदा करनी है। ठीक है, आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव समय है तो नंबर स्कोर करना जरूरी होता है, पर जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपका IQ डेवलप करना। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पे वर्क करोगे और करवाओगे। वो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना अपने शरीर पे, कोई हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, शरीर के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इस शरीर को साधना पड़ता है।
जैसे होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे कंट्रोल करना, वैसे हमारे शरीर पे कंट्रोल। मेरा जैसा हाथ है, मेरा उठ रहा है ना, मेरे कहने में, तब तो अगर पैलिटिव अटैक आ गया तो उठता ही नहीं हाथ, तो कंट्रोल खत्म हो गया। जैसे अपने आप पे कंट्रोल कर लो, तब आपको जीत मिलती है। तो सेज ग्रुप में हर स्टूडेंट को हम अपने शरीर पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अपने यूनिवर्स पे कंट्रोल करना, तब जाके जीतता है। सर ये तो बहुत नई बात है, किसी स्कूल में अगर हम IQ और EQ दोनों डेवलप कर रहे हैं तो दैट्स लाइक हैट्स ऑफ टू सेज इंटरनेशनल स्कूल। श्योर है जूनियर्स आपके देख रहे होंगे, तो वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स। कंसिस्टेंसी, मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी जर्नी। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, और एक और चीज़ सोशल मीडिया जो चीज़ है, अगर सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो मेरे हिसाब से हर चीज़ पॉसिबल है। तो आप पूरे एक साल सोशल मीडिया से दूर रहे हो? दूर इन अ सेंस लिमिटेड रहा हूँ कि जैसे कुछ ऐसा फिक्स टाइम के लिए ही मैं देखता था, जैसे आधे घंटे दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मम्मी पापा ने बोल रखा था कि पढ़ाई को पहले हमेशा प्रेफर करना है, और थोड़ा सा ब्रेक अगर लो तो ठीक है, थोड़ा देख लो 15-20 मिनट्स, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे इंजॉयमेंट भी हो जाता था और पढ़ाई तो ही। यू मीन टू से एक मिक्स हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए, हाँ। जिसमें सोशल मीडिया भी हो, पढ़ाई के साथ। सर देयर आर पेरेंट्स वाचिंग दिस, तो आप पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पेरेंट्स को देने से पहले मैं शौर्य को मैसेज देना चाहूँगा। शौर्य बेटा, ये शुरुआत है तुम्हारी ज़िंदगी की, कुछ अचीव करा है, बहुत सारे तुम्हें बधाई मिलेगी। फील प्राउड, अहंकार नहीं आना, क्योंकि ये हुआ है ईश्वर की कृपा से। आपके माता पिता का प्रारब्ध आपके साथ था, आपका प्रारब्ध था, उससे आपने अचीव कर लिया। अब काम करोगे तो आगे की बातें बनेंगी। तो और अपने आप पे कंट्रोल करो, जो चाहते हो वो बोलो। जैसे तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कौन सा इंस्टीट्यूशन चाहते हो? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे चाहते हो? IIT बॉम्बे में बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, परंतु IIT बॉम्बे बहुत टफ है। मेरे भी साथ के मेरे स्टूडेंट जाते थे, दुनिया देखी है, तो उसको आपको एक विजुलाइज करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट गो टू इन IIT बॉम्बे। लिख लो बड़ा बड़ा अपने सामने, और विजुलाइजेशन करो, और उसकी एक स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि उसमें कितने नंबर आपके JEE में आएंगे वो विजुलाइज करो कि साहब मैं टॉप 10 में इंडिया में आना चाहता हूँ JEE का, मैं 12th में ये रैंक लेना चाहता हूँ। उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, तो बहुत अच्छे से हम स्टडी करो, तब देन यू अचीव इट। और मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा समय बिताए अपने बच्चों के साथ में। बच्चे आपके हैं, बहुत उनको प्रेशर मत बनाओ पढ़ने का, उनके अंदर इच्छा जागृत कर दो पढ़ने की। उनको गाता है सुनाओ, शौर्य गाता है सुनाओ कि देखो वो कैसे लेवल पे पहुंचा। वो ये आजकल एक बहुत चलन चालू हो गया है, अरे साहब स्टीव वॉग भी कॉलेज ड्रॉप आउट था और वो भी था। नहीं, एक्सेप्शनल्स की बातें नहीं करना है, हमें रियलिस्टिक की बातें करना है। जितने 99.9% लोग हैं वो पढ़ के ही सक्सेस हुए हैं, डिसिप्लिन मान के ही सक्सेस हुए हैं। और डिसिप्लिन स्टूडेंट से लाने से पहले आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, समय से आना है घर पे, उनके साथ समय बिताना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छे लोगों का संग कराना है। तब आप देखो, बहुत आसान है अपने स्टूडेंट को कल्चर करना, परंतु उससे पहले अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और यू कैन डू इट। So it was a very informative interview, I would like to say. शौर्य ने बहुत छोटी छोटी बातें हमें बताई जो शायद बच्चों के काम आएंगी, कि किस तरह से आप टॉपर बन सकते हैं, किस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आप डेली अपना लें उससे आप टॉपर बन सकते हैं। और CMD सर ने कुछ बातें जो आज हमें बताई है कि एक गर्व महसूस होना और अहंकार में किस तरह का डिफरेंस है, कैसे पेरेंट्स को उन्हें ये बताया है कि बच्चों को हमें प्रेशराइज नहीं करना है और उनके पैशन को हमें आगे बढ़ाना है। तो आई बिलीव जो भी आज ये हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। सो शौर्य, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड सर इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।